नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसी चैप्टर की कंटिन्यूएशन है और हमने जो है वो फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक कवर कर लिया था यहाँ तक। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही थी कि जिस तरह हमने कहा कि कॉन्शियस जो है वो जो विजिबल पार्ट होता है सरफेस से अबव जितना पोर्शन होता है इसको हम कॉन्शियस माइंड कहेंगे, जिसमें आपका कांटेक्ट होता है विद रियलिटी। देन इसके बाद जो आपको नज़र आ रहा है कि वाइट से जो है वो थोड़ा सा ग्रेश कलर उसमें आया है, उसकी कम्बिनेशन है। तो उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है जितना आपको थोड़ा सा ग्रे एरिया नज़र आ रहा है इसको हम बोलेंगे प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस या मटेरियल जस्ट बीनीथ द सरफेस या अवेयरनेस। मतलब जहाँ पर आपको जो सरफेस एरिया है उसके साथ ही जो है फिर आपको जो एरिया नज़र आएगा जो ऊपर ऊपर का है तो उसको मीन्स जिस पे मतलब पानी भी शो हो रहा है और उसके साथ आपको सरफेस भी नज़र आ रहा है, एयर में नहीं है। जो कॉन्शियस पार्ट है वो तो सारा हवा में है, एयर में है। जो पानी के अंदर वाला पार्ट है जो आपको नज़र आ रहा है वो है प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस। और इसी के साथ ईगो भी लिखा है। ईगो आगे हम पढ़ते हैं कि ईगो क्या है। ईगो वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग। इसके ये दो पॉइंट्स है कि ये रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है और ये जो है इसकी जो थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व है वो सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग है। और यही प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस की माइंड की जो थिंकिंग होती है उसको हम सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद जो है ये वाला जो एरिया है, ये जो ब्लैक जो है मार्जिन है, और इसके बाद ये इसके बिलो जितना एरिया है यहाँ तक जो है वो सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस का एंड है यहाँ तक। और यहाँ से ही जो है वो अनकॉन्शियस स्टार्ट होता है। तो अनकॉन्शियस में ये बताते कि अनकॉन्शियस इज़ डिफ़िकल्ट टू रिट्रीव मटेरियल वेल बिलो द सरफेस ऑफ अवेयरनेस। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर आप मटेरियल को रिट्रीव नहीं कर सकते, बहुत डिफ़िकल्ट होता है मटेरियल को या नॉलेज को या मेमोरीज़ को रिकॉल करना। और यहाँ पर जो है सरफेस से कई ज़्यादा जो है वो बिलो वाला एरिया है। यहाँ पर इन्होंने इड लिखा है जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है एंड प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। अब आपकी जो अनकॉन्शियस माइंड की जो थिंकिंग होती है वो है प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग या इमेच्योर थिंकिंग होती है। और फिर इसके साथ जो है वो यहाँ पर सुपर ईगो लिखा है। तो सुपर ईगो मीन्स जो आपकी मॉरल इम्पेरेटिव्स है, मॉरल स्टैंडर्ड्स है, इनको आप फॉलो करते हैं। और इस पे आगे ये बात करते हैं कि हमारे जो है जो इन्होंने मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बताया था कि फ्रॉइड ने कहा था कि हमारा जो है वो हमारे कुछ इंटरनल फोर्सेस है जो आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। वो इंटरनल फोर्सेस यही तीन मतलब ये भी है कॉन्शियस, ये सब कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस, ये तो माइंड है और इसके जो थिंकिंग है उनको फोर्सेस का नाम दिया है। और ये इट, ईगो एंड सुपर ईगो, ये थ्री मेन इंटरनल फोर्सेस है जो कि फ्रॉइड समझता है कि आपकी पर्सनैलिटी को शेप करते, पर्सनैलिटी को बनाता है। Psychoanalysis, Freud's theory of personality. Freud's theory suggests that personality is composed of the id, the ego and the superego. ये जो अभी मैंने बताया कि फ्रॉइड समझते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ आर एज अ रिज़ल्ट ऑफ दीज कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री फोर्सेस। सो इड हमारे पास क्या है, ईगो क्या है एंड सुपर ईगो क्या है। इड आपका जो है वो इमेच्योर फोर्स है, फिर इससे थोड़ा सा मेच्योर जब हो जाते हैं वो है ईगो फोर्स, एंड देन सुपर ईगो जो है वो जो आपका सबसे मेच्योर जो है वो फोर्स होता है। अब इट जो है वो चूँकि हमने अभी इससे पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा कि इट जो है कहाँ पर इन्होंने लोकेट किया है, अनकॉन्शियस माइंड में। तो इट जो है जो फोर्स है ये
कौन सा माइंड इसको ऑपरेट कर रहा है? आपका अनकॉन्शियस माइंड इट को ऑपरेट कर रहा है, इट को डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आप इस तरह करो, उस तरह करो। तो आपकी जितने भी इट के जितने भी अभी आगे हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ये सारे अंडर द कंट्रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड है। ईगो जो है, ईगो यहाँ पर प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस पोर्शन में है, माइंड में है। तो आप ईगो के जितने भी प्रिंसिपल्स है, ईगो के जितने भी काम है, जितने भी फंक्शंस है, वो अंडर द कंट्रोल ऑफ प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस है। एंड सुपर ईगो जो है, अगर आप देखें तो इसने यहाँ पर कॉन्शियस पार्ट को भी कवर किया है। तो सुपर ईगो इज़ अ कंट्रोल ऑफ ऑल दीज थ्री लेयर्स ऑफ माइंड, मीन कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे आएंगे जो कि मतलब अनकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होंगे, कुछ कंपोनेंट्स इस तरह होंगे जो कि प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस, और लेकिन लार्ज पोर्शन जो है वो कॉन्शियस में आते हैं। आपको सुपर ईगो, अगर हम नॉर्मली सिंपल होके बात करें तो आपका सुपर ईगो जो है वो किसकी डायरेक्शन पर चलता है? कॉन्शियस माइंड की डायरेक्शन पे। ये आप लोग याद रखें। इट इज़ द अनऑर्गेनाइज्ड इनबॉर्न part of personality whose purpose is to immediately reduce tensions relating to hunger, sex, aggression and other primitive impulses। अब इड को ये डिफ़ाइन करते हैं कि इड आपका एक डिसऑर्गेनाइज्ड, मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं है, कोई जो है प्रॉपर अप्रोप्रिएट और कोई जो है इसमें ऑर्डर नहीं है। तो इड आपका जो है वो बहुत इम्पल्सिव होता है और अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है। और इसके साथ इसने इनबॉर्न पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होती है, मीन्स पैदाइशी आप में ये जो है वो इड होता है, जिसका पर्पस ये होता है कि जब भी आप टेंशन में होते हैं तो इसकी कोशिश ये होती है कि आपकी इस टेंशन को फ़ौरन जो है वो रिड्यूस करे, इस टेंशन को फ़ौरन ख़त्म करे। तो ये टेंशन्स जो है डिफरेंट एरियाज़ के साथ रिलेटेड होंगे, हंगर, सेक्स, एग्रेशन एंड अदर प्रिमिटिव इम्पल्सेस। मीन आपको भूख लगी है तो आप खाना खा ले, बग़ैर जो है यहाँ पर राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। अब आपको भूख लगी है, आपके पास कुछ नहीं है, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ देख लिया तो उससे आपने वो चीज़ छीन ली और खा ली। तो यहाँ पर आपने राइट रॉन्ग का ख्याल नहीं रखा कि वो क्या समझेंगी या लोग क्या समझेंगे, बस आपको भूख लगी है, अभी आपको टेंशन हो रही है, इस टेंशन को आपने ग्रेटिफाई किया या सेटिस्फाई किया, इसको टेंशन को आपने रिड्यूस किया। देन है सेक्स की नीड है। अगर आप ये देखें कि किसी भी इंडिविजुअल को सेक्सुअल जो है वो अर्जेस फील हो रहे तो वो जो है मतलब सेक्स करेगा, या जो भी मतलब उसका जो भी बिहेवियर होता है इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर तो वो करेगा। वो इसको, क्योंकि इस्लाम में तो ये जायज़ नहीं है, इस्लाम में ये फॉरबिडन है, नेगेटिव समझा जाता है। वैसे भी सोसाइटल वैल्यूज़ भी इसके हक़ में नहीं है, मतलब सोसाइटी में पब्लिक में इसको बुरा समझा जाता है, ये एक बैड बिहेवियर है और इस्लाम ने भी इसको फॉरबिडन किया है, सिन है। तो जिसका इड बहुत हाई होता है तो वो लोगों की, माशरे की और इस्लाम की परवाह नहीं करता, और मतलब आप ये कह ले सिंपली के ज़िना करता है। ये जो है इस बंदे का जो है वो इड बहुत पीक पे होता है। देन है एग्रेशन। किसी को गुस्सा आ रहा है अपने अम्मी अबू पे तो वो उतार देगा, या बच्चे पे तो वो गुस्सा करेगा। तो अभी गुस्सा इसको आ रहा है, एंगर फीलिंग इमर्ज हो रही है, तो अचानक जो है वो गुस्सा वो करेगा। एंड अदर प्रिमिटिव इम्पल्सेस, इसके साथ जितने भी ये बेसिक बायोलॉजिकल जो बॉडीली नीड्स है, उसको जितनी भी आपकी बॉडी से रिलेटेड टेंशन से नीड्स है, उसको अगर आप बहुत फ़ौरन ही इमीडिएट जो है वो ग्रेटिफाई करते हैं, सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि आपको वो नीड मिले, वो टेंशन आपकी ख़त्म हो जाए, तो इसको हम इड बोलेंगे। इड नॉर्मली बहुत पीक पे होता है, एनिमल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो लोग साइकोलॉजिकली
साउंड नहीं होते, जो लोग साइकोलॉजिकली डैमेज होते हैं या जिनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, सिवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनको होती है, उनमें इट ज़्यादा जो है वो आपने ऑब्ज़र्व किया हो नहीं किया हो, लेकिन हमने ऑब्ज़र्व किया कि ऐसे लोगों में इट बहुत ज़्यादा होता है। मींस वो जो हरकतें करे, जो बिहेवियर्स कर रहे हैं, उससे शो होता है कि उसमें इट जो है वो फोर्स बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है। और बच्चों में ये 3 ऐसे लोग हैं, 2 लोग हैं और एक जानवर, तो इनमें इट जो है ये इनबॉर्न फोर्स या इमेच्योर फोर्स या जो है अनऑर्गेनाइज फोर्स ये बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में। जब वो शुरू के एज में जैसे पैदा हो जाते, मतलब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है और जल्दी जो है वो चाहते कि उसे फीड किया जाए, वो रोता है, मींस वेट नहीं कर सकता। तो इड में ये भी एक कंपोनेंट है कि ये भी एक वो है इसकी करेक्टरिस्टिक के इसमें पेशेंस नहीं है, इस फोर्स में पेशेंस भी नहीं है, राइट रॉन्ग का कॉन्सेप्ट भी इसे नहीं पता, इमेच्योर फोर्स है, अनऑर्गेनाइज्ड है, ये पेन को अवॉइड करता है। इट अवॉइड्स पेन, मतलब जो पेन होते हैं उसको अवॉइड करता है या टेंशन्स को अवॉइड करता है, और प्लेजर को सीख करता है। प्लेजर मीन जो एन्जॉयमेंट है, खुशी है या जो सेटिस्फेक्शन है, तो प्लेजर को ये सीख करते हैं। जो आप ये कह लें कि प्लेजर को आप मतलब जिस चीज़ से आपको मज़ा मिलता है तो उसको ये इमीडिएटली सीख करता है और बाकी जो है वो उसकी कंसिक्वेंसेस की परवाह नहीं करता। तो ये है इट के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम ये लेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो इन्फेंट मतलब जैसे ही पैदा होता है तो बर्थ से लेकर 1 ईयर तक बच्चा जो है बिल्कुल ही उसमें सब्र नहीं होता, इमेच्योर होते हैं, जैसे ही भूख लगती है रोता है। तो ये जो है अब 1 ईयर तक ये बच्चा जो है या 1 या 1.5 या 2 ईयर तक इसमें इट फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। देन जब वो 2 to 3 ईयर्स तक पहुंचता है तो तब जो है वो सोसाइटी में क्योंकि वो इन्वायरमेंट में बड़ा होता है, सोसाइटी के नॉर्म्स को देखता है, पेरेंट्स के सिबलिंग्स के बिहेवियर्स को देखता है, इर्द गिर्द के माहौल को देखता है, तो वो उस मतलब माहौल से भी लर्न करता है, इधर उधर की जो है वो लोगों से वो चीज़ों को सीखता है। राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ सेक्स की, तो सेक्स में जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ऐसे लोगों को बिल्कुल ही राइट एंड रॉन्ग की परवाह नहीं होती और फॉरबिडन है इस्लाम में, इसका भी वो ख्याल नहीं रखते। लेकिन जैसे ही ये जो है वो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब बंदा जो है वो बड़ा हो गया और उसमें फिर एड नहीं होगा, ऐसे बड़े लोग भी हैं। लेकिन ये अब जब हम पढ़ेंगे तो ये तो ऐसे इंडिविजुअल की हम बात करेंगे जिस पे हम बात करेंगे कि ये 3 फोर्सेस जो है वो शुरू के एज में ज़्यादा होती है, मतलब हर एक एज के लिए अपना अपना फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसी टाइम पे उस फोर्स को जो है रिजॉल्व भी करना चाहिए, वही पर कॉन्सेप्ट को रिजॉल्व भी करना चाहिए। नहीं होता तो फिर बाद में ये मसला क्रिएट करता है। तो अब एक बंदा है वो ज़िना कर रहा है तो उसको सोसाइटी की भी परवाह नहीं है, इस्लाम का भी वो नहीं है, कोई जो है उसका ख़याल नहीं है। तो अगर दूसरा बंदा जो है वो देखता है कि नहीं, ज़िना करना जो है वो मतलब इस्लाम में फॉरबिडन है और पब्लिक के लिए भी, सोसाइटी में भी ये चीज़ मना है नहीं करना, तो अब ईगो जिस बंदे का इट थोड़ा सा वीक होता है, ईगो जो है वो डोमिनेंट होती है, तो ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा जो है वो इमेजिन करेगा, मींस उसको प्रैक्टिकली नहीं करेगा, मेंटली उसको इमेजिन करेगा, ड्रीम्स में उसको देखेगा, ड्रीम्स में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। तो ऐसे बंदे जो है वो फिर इमेजिनेशन फैंटेसीज़ के थ्रू जो है अपने इस नीड को, इस टेंशन को रिड्यूस करने की कोशिश करता है या शादी कर लेता है। मींस जो सेक्सुअल नीड्स है उसको पूरा करने के लिए वो शादी कर लेते हैं। तो ये मोर एक्सेप्टेबल जो है वो मतलब मेथड फॉलो करता है, मोर एक्सेप्टेबल बिहेवियर जो अकॉर्डिंग टू
सोसाइटी हो, अकॉर्डिंग टू रिलीजन हो, तो वो इस बिहेवियर की तरफ जाता है। तो अब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, लोग आते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे अर्जेस जो है वो सेक्सुअल अर्जेस आ रही है, ये और वो। तो अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो हम उनको रेकमेंड करते हैं कि शादी कर ले। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर बाकी जो है कॉग्निटिव टेक्निक्स है वो अप्लाई करते हैं, डिफरेंट बिहेवियरल टेक्निक्स है उसको अप्लाई करते, तो उसके थ्रू जो है वो उसको जो है वो उसका इट कंट्रोल होता है। देन ईगो कहते हैं कि ईगो restrains instinctual energy in order to maintain the safety of the individual and to help the person to be a member of society। यहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि यहाँ पर ईगो जो है वो आपकी इंस्टिंक्चुअल एनर्जी मीन जो इट की एनर्जी है, जो आपकी बाय बर्थ जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, उसको रिस्ट्रेन करता है, उसको कंट्रोल करता है, ताकि इस बंदे को जो है वो मतलब इस बंदे को भी सेफ्टी प्रोवाइड करे और इस बंदे को सोसाइटी का मेंबर बनाने में हेल्प करे। मीन जिस तरह भी मैंने कहा है कि ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मतलब उस जो जिस प्रिंसिपल को ये फॉलो करते हैं वो रियलिटी बेस्ड है। मीन्स अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल स्टैंडर्ड, जितने भी कल्चरल स्टैंडर्ड है, सोसाइटी के स्टैंड नॉर्म्स है, ये सारे जो है वो इसमें आते कि यहाँ पर जो है अगर कोई बंदा अकॉर्डिंग टू फैमिली रूल्स रेगुलेशन, सोसाइटी, रिलीजन और उसके मुताबिक बिहेव करते, तो ये हम कहेंगे कि इस बंदे का जो है वो ईगो वर्क कर रहा है, ईगो साउंड है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल हम ये ले सकते हैं कि लेट्स सपोज़ फादर ने अपने बेटों को कहा है, बेटियों को, कि 10 बजे से पहले पहले सब ने घर पहुँचना है, लेकिन एक बच्चा जो है वो घर लेट आता है। तो यहाँ पर जो है जो लेट आता है इट मीन्स कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने की कोशिश करता है, फ्रेंड्स के साथ होता है, हैंग आउट करते, फादर की बात नहीं मानता, तो अपने जो है वो यहाँ पर सोसाइटी के वैल्यूज़ को या फैमिली के वैल्यूज़ को फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ऐसे बंदे के जो है वो ईगो वीक होगा और आगे सुपर ईगो भी वीक होगा। तो ईगो जो है इसमें आप ये कह रहे कि यहाँ पर जो विशेस, जो नीड्स आपके पब्लिकली या मतलब जो नॉर्मली जो है वो कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फुलफ़िल नहीं होती आपकी, मीन्स आपकी जितनी भी बायोलॉजिकल नीड्स है, वो हंगर है, सेक्स है, एग्रेशन है या अदर कुछ नीड्स है, वो आपकी जो है वो कॉन्शियस माइंड में मीन्स जागते हुए वो चीज़ फुलफ़िल नहीं हो रही, तो आप इसके लिए दूसरा रास्ता ढूंढते हो। दूसरा रास्ता आप ड्रीम्स की फॉर्म में या इमेजिनेशन या फैंटेसी के फॉर्म में उसके लिए ढूंढ सकते, ताकि आपसे ऐसे बिहेवियर ना हो, ना कमिट हो जाए जो अगेंस्ट ऑफ सोसाइटी हो या मतलब इनअप्रोप्रिएट हो। तो आप अपने आप को पब्लिकली या सोसाइटी का मेंबर बनाने के लिए, ताकि आप एक्सेप्टेबल और डिज़ायरेबल बंदे बन जाओ उस सोसाइटी के, तो आप जो है जितने भी नेगेटिव बिहेवियर्स है आप इसको ड्रीम्स में फुलफ़िल करते हैं या आप उसको फैंटेसी इमेजिनेशन में जो विशेस है उसको फुलफ़िल करते हैं, लेकिन पब्लिकली उस चीज़ को नहीं कमिट करते। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ये एक्सप्लेनेशन है। नाउ लास्ट जो है वो सुपर ईगो है। सुपर ईगो में क्या है कि द राइट्स एंड रॉन्ग्स of society and consists of the conscience and the ego ideal। conscience जो है वो ज़मीर को बोलते हैं या इसको मतलब इनर वॉइस भी बोल सकते हैं। सुपर ईगो जो है वो प्रिंसिपल है आपका जो कि बहुत जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड पे है, मेच्योर फोर्स है, मींस इसमें पेशेंस भी है, मेच्योर फोर्स है, ये पेन को बर्दाश्त करता है, इसमें राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट है सोसाइटी के जितने भी राइट्स एंड रॉन्ग्स है वो इस फोर्स को पता होती है।
ईगो में जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वहाँ पर भी राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर हम ये कहें कि अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट का हम ख्याल रखते हैं, लेकिन वो है मतलब सोसाइटी के हद तक है कि सोसाइटी में ये चीज़ अच्छी समझी जाती है या बुरी समझी जाती है, तो उसको वो अकॉर्डिंगली जो है वो उसको देखते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं। सुपर ईगो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है राइट्स एंड रॉन्ग्स ऑफ सोसाइटी एंड रिलीजन। इसमें रिलीजन फैमिली में मतलब अगर फादर ने कहा कि 10 बजे के बाद घर में नहीं दाखिल होना तो बस नहीं दाखिल होगा। इस्लाम ने क्लियर कट बताया है कि जो है वो सेंस का जो कॉन्सेप्ट है कि जिन चीज़ों से मना किया है मींस जो है वो इस्लाम के अपने जो क्राइटेरिया से है कि 5 जो है हमने बेसिक जो कंपलसरी हमने एक्ट्स करने हैं वो है नमाज, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये बेसिक कंपोनेंट्स है। इसके अलावा जो कहा है कि ज़िना नहीं करना, चुगली नहीं करनी या बैक बाइटिंग, ये सारी चीज़ें ये क्लियर कट है इस्लाम में, तो इसको नहीं करना। मतलब सुपर ईगो का ये मानना है कि जो चीज़ सही है वो करना है, जो चीज़ गलत है वो नहीं करना। एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ द कॉन्शियस एंड द ईगो आइडियल। और इस पार्ट में आपका ज़मीर शामिल होता है। इनर वॉइस आपको कभी भी गलत जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अगर आप कोई गुनाह करते तो वो आपको गिल्ट फीलिंग जो है वो मतलब आपके अंदर गिल्ट फीलिंग होती है। एंड द ईगो आइडियल, और ईगो का ये आइडियल है कि किस तरह आप ख़ुद को देखना चाहते हैं। अगर आप जो है वो अगर मैं ये सोचूं कि मैं अपने आप को बहुत अजीम पर्सन बनाना चाहती हूँ, तो ये मेरा ईगो आइडियल हो गया कि मैं अपने ईगो को, मैं अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह शेप कर रही हूँ और कहाँ पर देखना चाहती हूँ। तो इंसान की ख़ुद से जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर आता है। और सुपर ईगो जो है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉन्शियस माइंड जो है वो आता है कि कॉन्शियस में हमारे राइट्स एंड रॉन्ग्स क्लियर है, स्टैंडर्ड्स क्लियर है। फैमिली के स्टैंडर्ड हो गए, कल्चर के, सोसाइटी के, रिलीजन के सारे स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया हमारे क्लियर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने चलना है। फ्रॉइड एंड पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। अब फ्रॉइड बताते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो इट्स द कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 फोर्सेस। इट जो है वो है एनर्जी, कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू सेटिस्फाई बेसिक ड्राइव्स, प्लेजर प्रिंसिपल। इट में ये तीनों जो है वो फोर्सेस और इसके अंदर अपनी एनर्जीज होती है। तो जो इट की एनर्जी है वो कहते हैं कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू सेटिस्फाई बेसिक ड्राइव्स। हमारे बेसिक जो ड्राइव्स है, डिज़ायर्स है, नीड्स है, बायोलॉजिकल जितने भी हमारे नीड्स है उसको कॉन्स्टेंटली सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ईगो सीक्स टू ग्रेटिफाई द इड इन रियलिस्टिक वेज। अब यहाँ पर जो हमने बात की कि जो मैंने एग्जांपल दी सेक्स की कि सेक्स करना गुनाह है, लेकिन ईगो आपको बताते हैं कि ये आपकी इड की नीड है, बायोलॉजिकल नीड है, तो इसको आप रियलिस्टिक वेज में सेटिस्फाई कर मीन शादी कर ले। तो आप जो है यहाँ पर इसको लिंक बना सकते हैं कि ईगो सीक्स टू ग्रेटिफाई द इड इन रियलिस्टिक वेज मीन इड की जो नीड है सेक्स की उसको रियलिस्टिक वे में सेटिस्फाई करने का सजेस्ट करते हैं, रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। एंड लास्ट है सुपर ईगो, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस दैट फोकसेस ऑन हाउ वी ऑट टू बिहेव। यहाँ पर कहते हैं कि आपका ज़मीर जो है या इनर वॉइस जो है वो आपको बताता है कि आपको किस तरह बिहेव करना चाहिए। तो यहाँ पर मॉरल प्रिंसिपल आता है। आपका सुपर ईगो जो है मॉरल प्रिंसिपल पर वर्क करता है और आपका इनर वॉइस इस पे फोकस करते हैं कि आपको किस तरह कैसे बिहेव करना चाहिए, मींस पॉजिटिवली बिहेव करना चाहिए। सॉरी यहाँ पर जो है साइको एनालिसिस में ज़्यादा उसने काम किया सेक्स एनर्जी पे, सेक्स फोर्सेस पे। तो उसने यही बात बताई है कि पर्सनैलिटी में जो है वो आपकी जो अंदर लोगों की एनर्जी होती है बॉडी में, तो वो जो है वो सेक्सुअल एनर्जी होती है जिसको लिबिडो का नाम दिया है।
कई आप जहाँ पर भी पढ़ेंगे तो बुक्स में भी यही मिलेगा, तो इसीलिए लेक्चर में भी यही चीज़ रिपीट हो रही, तो इसके लिए मैं पहले से अपॉलॉजी करूँ कि बाद में ये चीज़ें डिस्कस होगी, तो पहले से मैं आपको सॉरी बोल रही हूँ। नाउ द इट यूजेस द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जो आपकी हमने बात की कि मोस्ट प्रिमिटिव जो है वो प्राइमरी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको यूज़ करता है, और वो हमने पढ़ा था अनकॉन्शियस माइंड में आ रहा था। मोस्ट प्रिमिटिव मीन्स immature force. Basic biological urges, that is hunger, self protection, मीन आपको सेफ्टी चाहिए, सेल्फ प्रोटेक्शन ये भी आपकी बायोलॉजिकल नीड्स है, आपकी बॉडी को कोई हार्म ना पहुँचे। द इट ऑपरेट्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, सीक्स प्लेजर एंड अवॉइड्स पेन। आई वॉन्ट वट आई वॉन्ट नाउ, नाउ पे इसका फोकस है कि जो चीज़ मैं चाह रही हूँ अभी चाह रही हूँ, बस मुझे अभी मिले, सब्र नहीं होता। तो यहाँ पर प्लेजर को सीख करते हैं एंड पेन को अवॉइड करते हैं। द इड ऑपरेट्स कम्प्लीटली एट एन अनकॉन्शियस लेवल, जैसे कि मैंने बताया। नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रियलिटी, रियलिटी के साथ कोई कॉन्टैक्ट इसका नहीं है, एंड राइट एंड रॉन्ग के दरमियान जो है वो फ़र्क भी नहीं कर सकता। नाउ द इड हैज़ टू मेजर इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट्स मीन जो बेसिक ड्राइव्स है, डिज़ायर्स है, उस पर बोलता है, ये इनबॉर्न होते हैं। एरोस एंड थैनाटोस, एरोस जो है वो आपका लाइफ इंस्टेंट है, और थैनाटोस आपका डेथ इंस्टेंट है। लाइफ इंस्टेंट क्या है? मोटिवेट्स पीपल टू, लाइफ इंस्टेंट इज़ पॉजिटिव एंड थैनाटोस इज़ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक जो है सर्वाइविंग आपका इंस्टेंट है और एक डिस्ट्रॉइंग इंस्टेंट है। तो लाइफ इंस्टेंट मोटिवेट्स पीपल टू फोकस ऑन प्लेजर सीकिंग टेंडेंसीज, दैट इज़ सेक्शुअल अर्जेस। यहाँ पर कहते हैं कि जो लाइफ इंस्टेंट है इसकी जो एनर्जी होती है या इसका जो मोटिव होते हैं ये आपको मोटिवेट करता है, ये इंस्टेंट मोटिवेट करता है लोगों को कि वो प्लेजर सीकिंग टेंडेंसीज़ को ज़्यादा यूटिलाइज़ करे, उसको ज़्यादा सीख करे, उसको ज़्यादा यूज़ करे, उसको ज़्यादा हासिल करे। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शुअल अर्जेस है तो सेक्शुअल अर्जेस को सेटिस्फाई करें। एंड थैनाटोस क्या है? डेथ इंस्टेंट, मोटिवेट्स पीपल टू यूज़ एग्रेसिव अर्जेस टू डिस्ट्रॉय। यहाँ पर जो है वो लाइफ इंस्टेंट मीन्स सर्वाइविंग नीड है, और लास्ट जो है थैनाटोस डिस्ट्रॉइंग या डिस्ट्रक्शन नीड है, डिस्ट्रक्शन इंस्टेंट है, डेथ इंस्टेंट है। तो ये लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो एग्रेसिव अर्जेस को यूज़ करे ताकि लोगों को या वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सके। तो जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं या एग्रेशन उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनका जो अल्टीमेट गोल होता है वो है डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय की तरफ होते हैं। ये एग्रेशन जो है वो इसको हम थैनाटोस बोलेंगे। जो लोग ज़्यादा ज़िना करते हैं, ज़्यादा सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो उनमें ये होता है कि रिप्रोडक्शन का चांस होता है, और आगे जो है हम ये कहें कि लाइफ सस्टेनेबिलिटी या लाइफ इंस्टेंट जो है वो इसमें इनमें लाइफ इंस्टेंट है। मींस एक बंदा है, उसने शादी कर ली तो उसके बच्चे हो गए, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे ऑनवर्ड। लेकिन एक बंदा है वो बहुत गुस्सा कर रहा है और ख़ुद को मतलब लोगों को मारता है, तो एक दिन किसी और ने उसको मार दिया। तो ये जो है यहाँ पर जो बंदा मर गया तो उसकी आगे की ग्रोथ नहीं हुई, लाइफ सस्टेनेबिलिटी नहीं रही। तो जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो वो ख़ुद को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, लोगों को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, आगे सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। और ये जो है फ्रॉइड ने यहाँ पर मतलब जो सेक्सुअल नीड्स है या लाइफ इंस्टेंट सेक्सुअल अर्जेस पे बात की, लेकिन इस्लाम में हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। इस्लाम जो है इसने जो एक्सप्लेनेशन दी इस पे बाद में जो है मेजर ऑब्जेक्शंस वहाँ पर वेस्ट में ही लोगों ने, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने ऑब्जेक्शन रेस की जो कि नॉन मुस्लिम थे। उन्होंने ये कहा कि फ्रॉइड की थ्योरी तो बहुत काम की थी, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि इसने सेक्सुअल एनर्जी पे और सेक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। और इसका जो है मैं भी इसके जो है वो अगेंस्ट हूँ बीइंग अ मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट। The energy for its instance comes from the libido, the energy storehouse.
तो यहाँ पर कहते हैं कि जो जो दो इंस्टेंट्स है, मीन आप गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। सेक्सुअल जो लाइफ इंस्टेंट है, यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी के लिए या सेक्स करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। ये दोनों जो है वो इट के इंस्टेंट्स है। तो अब इन नीड्स को जो है वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? लिबिडो से मिलती है। और लिबिडो क्या है? लिबिडो वो कहते हैं एनर्जी स्टोर हाउस है आपकी बॉडी के अंदर। द ego consists of a conscious faculty for perceiving and dealing intelligently with reality। जिस तरह मैंने कहा कि लोग सोच समझ के बिहेव करते हैं यहाँ पर, तो एक ईगो का भी ये कहते हैं कि इट कंसिस्ट्स ऑफ कॉन्शियस फैकल्टी, मीन्स जो कॉन्शियस फैकल्टी है, जो राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट है और रियलिटी बेस्ड है, फॉर परसीविंग एंड डीलिंग इंटेलिजेंटली विद रियलिटी। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि वो अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को, माइंड को या फैकल्टी को यूज़ करता है। कॉन्शियस फैकल्टी को हम बोलेंगे कि अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज़ करता है, ताकि रियलिटी में के साथ जो है वो रियलिटी में जितनी भी चीज़ें रियलिटी को बेहतर तरीके से परसीव करे और इसके साथ इंटेलिजेंटली डील करे। द ईगो एक्ट्स एज अ, यहाँ पर अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे दूँ कि किसी बच्चे को भूख लगी है, लेकिन मतलब गेस्ट आए हैं और बच्चे को भूख लगी है, वो उसकी एज 3 ईयर्स की है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि 3 ईयर्स का बच्चा है, घर में गेस्ट आए हैं, उसको भूख लगी है, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा। उनके सामने वो चॉकलेट्स पड़ी है, चिप्स वगैरह, लेकिन वो चिप्स नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि वो जो है वो उसको पता है कि ये मेहमानों के सामने मुझे उनके सामने से चॉकलेट्स नहीं उठाने, चिप्स वगैरह नहीं उठाने। तो वो क्या करते, जब वो चले जाते फिर जो है वो अम्मी या बहन से कहता है और वो जो है वो इसी तरह हंगर नीड को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर इस बच्चे ने क्या किया? इंटेलिजेंटली डील किया विद रियलिटी। ये भी हो सकता है कि वो बच्चा जो है किचन में जाके जो बाकी रह गया तो वो बहन से कह दे या अम्मी से कह दे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो खा लेते हैं। तो यहाँ पर इस बच्चे ने इंटेलिजेंटली अप्रोप्रिएटली डील किया है। द ईगो एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द इड एंड द सुपर ईगो। अब सुपर ईगो और ईगो को कौन कंट्रोल करे? इन दोनों के दरमियान जो बैलेंसिंग फोर्स है वो है ईगो। इट नेगेटिव है, सुपर ईगो पॉजिटिव है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो मतलब यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता। तो ईगो जो है एज अ मीडिएटर या एज अ बैलेंस फोर्स वर्क करते हैं इन दोनों के दरमियान। द ईगो इज़ पार्शली कॉन्शियस, डील्स विद डिमांड्स ऑफ रियलिटी, मेक्स रेशनल डिसीजंस। ईगो जो है कहते हैं कॉन्शियस के साथ भी इसकी डीलिंग होती है, कॉन्शियस माइंड के साथ भी इसकी पार्शली डीलिंग होती है, और ये जो है रियलिटी के डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके जो डिसीजंस होते हैं वो रेशनल होते हैं। रेशनल मीन्स के राइट एंड रॉन्ग को एवेलुएट करता है और फिर कोई डिसीजन लेता है। इंटेलेक्चुअल डिसीजन है इसके। द ईगो सर्व्स द इट, the rational part of personality that maintains contact with reality, governed by reality principle. What consequences are there to my behavior? Reality principle means कि अगर वो ये बच्चा जो है, इसकी मैंने जो एग्ज़ाम्पल दी कि वो गेस्ट के सामने से चॉकलेट्स उठाता या चिप्स वगैरह, तो उसको डांट पड़ती या मार पड़ती, पनिशमेंट मिलती। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो सोचता है कि मेरे इस बिहेवियर का कंसिक्वेंस क्या आएगा। अगर मैं नेगेटिव बिहेव करूँ तो नेगेटिव जो है मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर रेशनल जो है वो ये पर्सनैलिटी का रेशनल पार्ट है, और यहाँ पर आप जो है वो कंसिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं अपने बिहेवियर के लिए। द ईगो इज़ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द पर्सनैलिटी। यहाँ पर इसको एग्जीक्यूटिव ऑफ पर्सनैलिटी का नाम दिया है कि ये ऑपरेटिंग पार्ट है, मेन पार्ट ये है, ये आपकी पर्सनैलिटी को रेगुलेट करता है। द ईगो कंट्रोल्स हायर मेंटल प्रोसेसेस,
ईगो के कंट्रोल में जो आपकी हायर मेंटल प्रोसेसेस है, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जितनी भी है, ये कहते हैं ये ईगो के कंट्रोल में है। द ईगो यूजेस these higher mental processes to help satisfy the urges of the it तो हर हाल में कहते हैं कि उसकी नीड सेटिस्फाई हो। तो एक ईगो ये क्या करते हैं, ये कह रहे हैं कि ईगो यूजेस दीज हायर मेंटल प्रोसेसेस मीन जो रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग पावर है, ये सारे जो है वो ईगो यूज़ करता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ व्हाट, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द अर्जेस ऑफ द इट की जो अर्जेस है, जो नीड्स है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ईगो इन मेंटल हायर मेंटल प्रोसेसेस से हेल्प लेता है। Now, superego works on moral principle of personality, internalize rules of parents and personal society. जो सोसाइटी के रूल्स है, जो पेरेंट्स के रूल्स हैं, उनको इंटरनलाइज करते, एक्सेप्ट करते, फॉलो करते। सुपर ईगो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसके टू पार्ट्स है, एक कॉन्शियस है एंड एक ईगो आइडियल है, अभी हमने पढ़ा है। कॉन्शियस जो है वो इनर वॉइस है, नोशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग आपको बताता है। ईगो आइडियल में आपने पढ़ा है कि हाउ वी आइडियली लाइक टू बी, मैं ख़ुद को किस तरह जो है इंसान देखना चाहती हूँ, तो ये जो है ईगो आइडियल है। ईगो सुपर ईगो constrains us from gratifying every impulse, for example murder, because they are immoral and not because we might get caught। यहाँ पर कहते हैं कि सुपर ईगो कंट्रोल करते हैं आपकी हर इम्पल्स को नहीं ग्रेटिफाई करना चाहिए। और यहाँ पर एग्जांपल दी है मर्डर की कि आप कत्ल इस वजह से नहीं करते कि आप पकड़े जाओगे, बल्कि इस वजह से नहीं करते क्योंकि ये इमोरल है, फॉरबिडन है। सुपर ईगो पार्टली कॉन्शियस एंड पार्टली अनकॉन्शियस, ये पार्टली कॉन्शियस है और पार्टली अनकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। According to Sigmund Freud, an individual's feelings, thoughts and behavior are all the result of the interaction of the id, superego and superego। फ्रॉइड के मुताबिक इंसान की जितने भी फीलिंग्स, सोच है या बिहेवियर है, वो किस वजह से आते हैं, वो इन थ्री फोर्सेस की इंटरेक्शन या कम्बिनेशन से जो है वो सारे बिहेवियर्स या इमोशंस, फीलिंग्स जो है वो इनकी वजह से वो मतलब एक दूसरे के डिफरेंट होते एक दूसरे से।